रेगिस्तान की तपती हुई रेत और मदीना की गलियों में एक अजीब सी गहरी खामोशी फैली हुई थी। लेकिन ये कोई आम खामोशी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा तारीखी तूफान छुपा था। हिजरत को 10 साल बीत चुके थे। मदीना की मिट्टी में इस्लाम की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी थीं कि कोई उन्हें हिला नहीं सकता था, मगर दिलों में एक गहरी प्यास अभी बाकी थी। फिर अचानक हिजरत के 10वें साल एक ऐसा सनसनीखेज ऐलान होता है जिसने पूरे जजीरे नुमाए अरब को हिला कर रख दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज पर जाने का हतमी फैसला कर लिया था। लोगों सुनो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल हज पर जाने का हतमी फैसला फरमा लिया है। उसके दिल में तड़प है, वो इस अलविदाई काफले का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाए। हज हम भी जाएंगे। ये कोई आम सफर नहीं था, ये वो पल था जिसका इंतजार हजारों धड़कते हुए दिल बरसों से कर रहे थे। मदीना के चारों तरफ से इंसानों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। हमें भी इस काफले में शामिल होना है। हर कोई उस नूरानी चेहरे के पीछे चलने और उनकी एक एक हरकत को अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैद करने के लिए बेकरार था। हम उनके साथ चलेंगे, ये लम्हा फिर नहीं आएगा। हम सब कुछ देखना चाहते हैं। ये सफर सिर्फ एक हज नहीं था, बल्कि एक ऐसी अलविदाई मुलाकात थी जिसका इल्म अभी आम इंसानों को नहीं था। वो क्या राज था जो इस सफर के पीछे छुपा था? मदीना से निकलने वाला ये काफला जब रात के अंधेरे में जुल हलीफा पहुंचा, तो वहां किस नई और अनोखी इबादत की तैयारी हो रही थी? सफर के बाकायदा आगाज हो चुका था। अगले दिन जैसे ही सूरज की पहली चमकती हुई किरण नमूदार हुई, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफादार ऊँटनी कस्बा पर सवार हुए। जब ये काफिला आगे बढ़ते हुए बैदा की पहाड़ी पर पहुंचा, तो वहां का मंजर ऐसा था कि जिसे देखकर रूह कांप जाए और रोंगटे खड़े हो जाए। जहां तक इंसान की नजर जा सकती थी, सिर्फ सर ही सर नजर आ रहे थे। ऐसा लगता था जैसे सहरा का एक एक जर्रा आज गवाही देने के लिए खुद चलकर आ गया हो। फजा में सिर्फ एक ही आसमानी गूंज थी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये महज चंद अल्फाज नहीं थे, बल्कि कायनात के मालिक के सामने खुद को मुकम्मल तौर पर सरेंडर यानी अताअत करने का एक ऐसा ताकतवर तराना था जिसने पहाड़ों की बसात हिला कर रख दी होगी। चलने वालों को मालूम था कि उन पर अब भी कुरान नाजिल हो रहा है और वो वही कर रहे थे जो खुदा का बराह रास्त हुक्म था। इस अजीमुशान और पुरजोश हुजूम को मक्का पहुंचते ही एक ऐसे गैर मुतवक्के हुक्म का सामना करना था जिसने उनके पूरे निजाम फिक्र को हिला कर रख देना था। वो हुक्म क्या था? मक्का के लोग जो सदियों पुराने रवजों के गुलाम थे, क्या वो इस नए इनकलाब को इतनी आसानी से कबूल कर लेते? जब ये अजीम काफिला मक्का की हुदूद में दाखिल हुआ, तो सबसे पहले पूरे एहतराम के साथ हजरे अस्वद को चूमा गया और काबे के गिर्द 7 चक्कर लगाए गए। हर कदम में एक गहरा राज था और हर हरकत में उम्मत के लिए एक अबदी सबक छुपा था। सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान खड़े होकर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की अजमत और बड़ाई बयान की, तो दुनिया को बताया कि कैसे उसके मालिक ने अपना वादा सच कर दिखाया और अपने बंदे की गैब से मदद की। लेकिन इसी मुकद्दस सफर के बीचों बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हैरत और सकते में डाल दिया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक हुक्म दिया कि जिन्होंने अपने साथ कुर्बानी के जानवर नहीं लाए, वो अपना एहराम खोल दें और उसे उम्रा बना लें। मक्का के लोगों के लिए यह बात किसी धमाके से कम नहीं थी, क्योंकि उनके पुराने जाहिलाना रिवाज के मुताबिक हज के दिनों में उम्रा करना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता था। सराका इब्ने मालिक घबरा कर खड़े हुए और पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या ये हुक्म सिर्फ इसी साल के लिए है या हमेशा के लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियां एक दूसरे में पिरोई और फरमाया, उम्रा हज में कयामत तक के लिए दाखिल हो गया। जब मक्का के लोग इस नए हुक्म पर हैरान हो रहे थे, ऐन उसी वक्त यमन से हजरत अली एक ऐसा तोहफा लेकर पहुंच रहे थे जो इस हज का रुख बदलने वाला था। वो क्या लाए थे? हजरत अली के मक्का पहुंचते ही उनके घर में एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर वो खुद दंग रह गए। वहां क्या हुआ था? इसी अस्ना में
हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु यमन से कुर्बानी के ऊंट लेकर मक्का पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो अपने खैमे में दाखिल हुए वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि उनकी अहलिया खातून जन्नत हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एहराम खोलकर रंगीन कपड़े पहन रखे हैं और आंखों में सुरमा लगाया हुआ है। हजरत अली ने ताज्जुब से पूछा तो हजरत फातिमा ने जवाब दिया कि ये उनके वालिद मोहतरम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हुक्म था। चूंकि हजरत अली ने मदीना से निकलते वक्त वही नियत की थी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, इसलिए उन्हें और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहराम की हालत में ही रहना पड़ा, क्योंकि वो दोनों अपने साथ कुर्बानी के जानवर लाए थे। ये कोई छोटी मोटी कुर्बानी नहीं थी, कुल 100 ऊंट थे जो इस तारीखी मौके के लिए लाए गए थे। जैसे ही जिलहज्जा की 8 तारीख आई, सफेद चादरों का ये समंदर मिना की तरफ बढ़ा, लेकिन कुरैश के सरदार अब भी किस पुराने वहम और रिवाज के भरोसे बैठे थे। वो अरफात तक नहीं जाएंगे। कुरैश हमेशा मशअरुल हराम ही तक रहते हैं। मैदान अरफात की सरहद पर पहुंचकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की इन तमाम तवक्कुआत को कैसे खाक में मिला दिया। वो अरफात की तरफ जा रहे हैं। उस दिन सिर्फ एक काफिला नहीं बढ़ा था, बल्कि जाहिलियत की दीवार टूट रही थी। जिलहज्जा की 8 तारीख को सारा काफिला मिना पहुंचा, जहां 5 वक्त की नमाजें अदा की गईं। जैसे ही अगली सुबह सूरज तुलू हुआ, ये समंदर अरफात के मैदान की तरफ रवाना हुआ। कुरैश के लोगों का ख्याल था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पुराने रिवाज के मुताबिक मक्का की हद यानी मशअरुल हराम के पास ही रुक जाएंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत के सारे पुराने कवानीन को पामाल करते हुए अरफात की सरहद उबूर कर ली। निमरा के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खास खैमा लगाया गया। जैसे ही सूरज आसमान के वस्त में पहुंचा, वादी अरफात के तपते हुए मैदान में 1,20,000 से जायद इंसानों का समंदर साकित हो गया। हर आंख नम थी और हर कान उस आवाज की तरफ लगा था जो कायनात का सबसे बड़ा सच बयान करने जा रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊंटनी कस्वा पर सवार होकर जब बोलना शुरू किया तो आपके एक एक जुमले को कुछ सहाबा बुलंद आवाज में दोहरा रहे थे, ताकि मैदान के आखिरी कोने तक ये अबदी पैगाम पहुंच सके। ये सिर्फ एक खुतबा नहीं था, ये क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए आज़ादी, मसावात और अमन का वो सबसे पहला और बड़ा मंशूर या मैनिफेस्टो था जिसकी मिसाल तारीख़ इंसानी में नहीं मिलती। उस दिन इरफात का मैदान सिर्फ एक मैदान नहीं रहा था, बल्कि पूरी इंसानियत की तकदीर लिखने जा रहा था। ज़माना जाहिलियत में अरब खुद को दुनिया की सबसे बरतर कौम समझते थे और गोरे काले का फर्क उरूज पर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खानदानी और नस्ली तकब्बुर को हमेशा के लिए मिट्टी में मिलाते हुए फरमाया, लोगों खबरदार हो जाओ, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप आदम अलैहिस्सलाम एक है। याद रखो, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, और ना ही किसी सफ़ेद फाम को किसी स्याह फाम पर और ना किसी काले को किसी गोरे पर कोई बरतरी हासिल है सिवाय तकवा के। अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी ज़िंदगी और उसकी इज्जत को कायनात की सबसे कीमती चीज़ करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे की तरफ देखकर पूछा, लोगों ये कौन सा दिन है, ये कौन सा महीना है और ये कौन सा शहर है? सब ने अर्ज किया, ये सबसे मुकद्दस दिन, मुकद्दस महीना और सबसे मुकद्दस शहर है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया जिसने इंसानी हुकूक की बुनियाद रखी, बस यकीनन तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर हमेशा के लिए वैसे ही हराम और मोहतरम है जैसे तुम्हारे इस दिन की, तुम्हारे इस महीने की और तुम्हारे इस शहर की हुर्मत है। तुम सब बहुत जल्द अपने रब के सामने हाजिर होगे और वो तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में सवाल करेगा। और इसी दिन
इंसान को याद दिलाया गया कि वो हमेशा के लिए आज़ाद नहीं बल्कि जवाबदेह है। गरीबों का खून चूसने वाले माशी निजाम पर कारी ज़र्ब लगाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरमायादाराना जुल्म का जड़ से खात्मा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाहिलियत के दौर का हर सूद आज मेरे पैरों तले कुचला जा चुका है और उसे मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाता है। अब तुम्हें सिर्फ अपना असल सरमाया लेने का हक है। ना तुम किसी पर जुल्म करो, ना तुम पर जुल्म किया जाए। और मैं सबसे पहले अपने खानदान में से अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सारा सूद मुआफ करता हूँ। उस दिन इरफात का मैदान सिर्फ एक मैदान नहीं रहा था, बल्कि पूरी इंसानियत की तकदीर लिखने जा रहा था। अरबों में नस्ल दर नस्ल चलने वाली दुश्मनियां और खून के बदले जो सदियों तक कबीलों को तबाह करते थे, उन्हें एक झटके में खत्म करते हुए फरमाया, जाहिलियत के दौर के तमाम खून के बदले अब काला दम किए जाते हैं। कत्ले आमद यानी जानबूझकर किए गए कत्ल का बदला क़सास है। और मैं सबसे पहले अपने खानदान के रबिया बिन हारिस के दूध पीते बेटे का खून, जिसे बनु हुज़ैल ने कत्ल किया था, मुआफ करता हूँ। उस दिन इंतकाम की सदियों पुरानी जंजीरें टूट गईं। तारीख में पहली बार औरत को वो मकाम दिया गया जिसका तसव्वुर भी उस दौर के मुआशरे में महाल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को मुखातिब करके फरमाया, लोगों, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। तुमने उन्हें अल्लाह की अमानत के साथ अपने निकाह में लिया है और अल्लाह के कलमे के जरिए उनके जिस्मों को अपने लिए हलाल किया है। तुम्हारा उन पर हक है और उनका तुम पर हक है। उनके साथ भलाई और नरमी का सलूक करो, क्योंकि वो तुम्हारी मददगार हैं। उनके खाने और पहनने का अच्छा बंदोबस्त करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इसी दिन औरत को पहली बार इंसानियत के साथ इज्जत भी दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खबरदार किया कि शैतान अब बड़े गुनाहों से मायूस हो चुका है, लेकिन वो छोटे गुनाहों के जरिए तुम्हें तबाह करेगा। शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि अब तुम्हारी इस जमीन पर उसकी पूजा की जाए, लेकिन अगर तुमने छोटे छोटे गुनाहों में भी उसकी पैरवी की तो वो खुश हो जाएगा। इसलिए अपने दीन के मामले में उससे होशियार रहना। और इसी दिन उम्मत को उसके सबसे खतरनाक दुश्मन से खबरदार किया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दो चीजें बताईं जो उम्मत को कभी गुमराह नहीं होने देंगी। मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसी चीज छोड़कर जा रहा हूँ कि अगर तुमने उसे मजबूती से थामे रखा तो कभी गुमराह नहीं होगे, और वो है अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद और मेरी सुन्नत। और उसी दिन हिदायत को आने वाली तमाम नस्लों तक पहुंचा दिया गया। खुतबे के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात के सबसे बड़े सच और अपनी जिम्मेदारी की तकमील का ऐलान करते हुए फरमाया, लोगों, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आने वाला और ना तुम्हारे बाद कोई नई उम्मत पैदा होने वाली है। सुनो, अपने रब की इबादत करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमजान के रोजे रखना, खुशी से अपने माल की ज़कात देना और अपने हुक्मरानों की इताअत करना। तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। खुतबे के बिल्कुल आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने हजारों तपते हुए अरबों की आंखों में आंसू ला दिए। वो सवाल क्या था? क्या इस सवाल के जवाब पर कायनात का सबसे बड़ा गवाह मुतहर्रिक होने वाला था? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे पर एक गहरी नजर डाली। वो चेहरा जो मोहरे नबूवत था चमक उठा और पूछा, जब तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा तो तुम क्या कहोगे? 1 लाख से जायद जुबानों ने बैक वक्त गवाही दी। हम गवाही देते हैं, आपने पैगाम पहुंचा दिया, आपने अमानत अदा कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई और फरमाया, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना। शाम की जर्दी फैली, सूरज गुरूब हुआ और ये काफिला मुज़दलिफा की तरफ बढ़ गया, जहां रात गुजारी गई। अगली सुबह फजर की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मिना तशरीफ लाए।
शैतान को 7 कंकरियां मारी और हर बार अल्लाह की बड़ाई बयान की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी की गाह की तरफ बढ़े और अपने मुबारक हाथों से 63 ऊंट कुर्बान किए और बाकी ऊंटों की कुर्बानी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने मुकम्मल की। इस गोश्त को पकाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका शोरबा नोश फरमाया। ये उस अजीम सफर का आखिरी पड़ाव था। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम का पानी पिया और बनु अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत को सराहा। वो सफर मुकम्मल हो गया, मगर उसके कदमों की बाज़गश्त क़यामत तक बाकी रहेगी। ये महज एक हज नहीं था, ये पूरी इंसानियत की आज़ादी का मंशूर था। आज भी जब कोई मोमिन हज की तपती रेत पर कदम रखता है तो वो लाशऊरी तौर पर उन्हीं मुकद्दस कदमों के निशानात को ढूंढ रहा होता है जो उस दिन मक्का और मदीना के दरमियान छोड़े गए थे। वो आखिरी सफर मुकम्मल हो गया, मगर उसका पैगाम क़यामत तक के लिए अमर हो गया।